जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ साद बुखारी और मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस कोई इतनी ख़ास टर्म नहीं है कि आप लोग पहले इस टर्म से वाकिफ़ ना हों। जैसे कि एक टर्म है हनी ट्रैप की कानून में, जिस पे मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ टर्म विद विच एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ, सबको पता है। लेकिन अगर कोई लड़की, औरत, बच्चा या कोई भी वल्नरेबल पर्सन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो उसने उस डोमेस्टिक वायलेंस को पाकिस्तानी लॉ के अंदर केटर किस तरीके से करना है, उस प्रोसीजर को ऑप्ट किस तरीके से करना है, ये एक बहुत बड़ी एनॉमली बन चुकी है हमारे लिए। क्योंकि लॉ को प्रोमलगेट तो कर दिया है हमारी स्टेट ने, लेकिन उसकी सेंसिटाइजेशन कौन करेगा? जबकि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन होगी। बावजूद इसके आई कैन नॉट सी एनी पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन। तो वी आर ट्राइंग टू प्ले द रोल, द लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान टीम इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ सेंसिटाइजिंग द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब वो किस तरीके से, कि सबसे पहली बात मेरी नोट कर लें, हमारे पेज के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ भी आएगा, 1048 इज द हेल्पलाइन। 24/7 टॉल फ्री हेल्पलाइन अवेलेबल है औरतों के लिए, बच्चों के लिए और एनी वल्नरेबल पर्सन। व्हेन आई से वल्नरेबल पर्सन, दैट मीन्स कोई भी ऐसा बंदा जिसके ऊपर जुल्म या तशद्दुद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कानून उन्होंने कह दिया कि सिर्फ औरत के लिए। इफ़ यू आर अ मैन बट यू आर वल्नरेबल, आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो इवन यू कैन बी द विक्टिम ऑफ द केस। और आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर। द मोमेंट यू कॉल ऑन 1048, आपको वुमेन प्रोटेक्शन विंग जो है वहाँ से कॉल रिसीव होगी और वो आपको इमीडिएट हेल्प पहुँचाएंगे आपके इलाके में एज सुन एज पॉसिबल। अब मैं अगर लाहौर की बात करूँ, यहाँ पर एज़ फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न, मुस्लिम टाउन के साथ वहादत रोड है और वहादत रोड के साथ वहादत कॉलोनी है या रहमानपुरा वाला इलाका है। वहाँ पर इनकी कमीशन है, ऑफिस है इनका, वुमेन प्रोटेक्शन कमीशन का ऑफिस है। और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर भी बैठी हैं, उनके नीचे फिर वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी हैं। वो डायरेक्टली आपकी कॉल्स को रिसीव करते हैं और इनका जो डायरेक्ट लिंक है वो है पाकिस्तान कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ। ठीक है, दीज आर द बिग इंस्टीट्यूशंस, ये मजाक नहीं है, दीज आर बिग इंस्टीट्यूशंस। और अगर आपको ये इस्तेमाल करनी आ जाए अथॉरिटी, तो आप बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। ठीक है, अब द रीज़न why we felt it and why we deemed it necessary to make the video is कि अगर लड़की के साथ जुल्म होता है, वो कॉल करती है 15 पर, पुलिस आ जाती है मौके पे, वो कहती है मेरे साथ जुल्म हो रहा है, और वो कहते हैं जी घरेलू मामला है, रफा दफा करो, इसको ख़त्म करो। वाई? क्योंकि एक्चुअली जब सरकार ने एक स्पेसिफिकली एक इदारा बना दिया आपकी प्रोटेक्शन के लिए, एंड देन यू कॉलिंग ऑन 15 इज नथिंग बट द नॉलेजलेसनेस, आपको पता नहीं है। तो 1048 हम इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहे हैं इज़ द हेल्पलाइन फॉर द वुमेन। आप लोगों ने इस पर कॉल करनी है। और इस एक्ट के अंदर, जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर कोर्ट की भी प्रोविजन मौजूद है कि कोर्ट के अंदर केस है। बट द एनॉमली इज कि यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट डायरेक्टली एंड फाइल द पिटिशन, फाइल द कंप्लेंट ओवर देयर। आपने इसी नंबर पर फ़ोन मिलाना है, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर आपसे रब्ता करेंगी, वो आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगी और थ्रू वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट्स के अंदर आपकी कंप्लेंट फाइल होगी। उस कंप्लेंट को चलाने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का वो फैमिली जज इस्तेमाल करेंगी और उस मुल्ज़म को जिसने आप पर जुल्म किया है वो उसे तलब करेंगे। और उसे तलब करने में पूरी फौजदारी कार्रवाई जिस तरह एक मुल्ज़म को बुलाने में की जाती है वो कर सकते हैं। उसमें आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मिलते हैं, 8-10 किस्म के ऑर्डर्स हैं। ठीक है, वो इंटरम प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। सपोज़ आपको घर से निकाल दिया है, आपको वापस घर में रिस्टोर किया जाएगा। आपको उस बंदे से ख़तरा है, उस बंदे को आपसे दूर कर दिया जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपका खाने पीने का उसने सिस्टम रोक दिया है, आपको खाना पीना प्रोवाइड किया जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल इंस्टेंट रिलीव्स दैट यू कैन गेट अंडर दिस एक्ट, अगर आप सही फॉर्म पर जाते हैं। ठीक है, डीपर एप्रिसिएशन में फिर बाद में देखा जाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा औरत ही सच्ची हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई इस किस्म की औरत है जो सिर्फ टॉर्चर करना चाहती है मर्द को, इस अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए
तो वो आफ्टर द डीपर एप्रिसिएशन ज़रूर ये रूल आउट हो जाएगा कि हु वाज राइट एंड हु वाज रॉन्ग। लेकिन हमारा ये मैसेज आपको देने का मकसद है, हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि एक इदारा मौजूद है, आप लोग उनसे क्यों कर रब्ता नहीं करते? वो फारिग बैठे हैं, सारा दिन वहाँ बैठ के चाय शाय पी के चले जाते हैं वापस और तनख्वाहें ले रहे हैं सरकार से। ठीक, तो वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड द मैसेज, और इसकी बाबत जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उन पर हम मज़ीद आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे इन डिटेल्ड। और वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ डिस्कशन सेशन ऑन दिस फोरम वेरी सून, जिसमें हमारे साथ एक लेडी रिप्रेजेंटेटिव होंगी वुमेन की तरफ से, एंड वी विल बी हैविंग अ वेरी डिटेल्ड discussion on the subject just to create awareness and just to sensitize the topic. Thank you very much.